बच्चों देखो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? कोशिका। किसके बारे में? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर की सबसे छोटी सी छोटी इकाई, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। यानी कोशिका। कोशिका समझ लो पहले, सेल। इसकी परिभाषा एक लाइन में समझ लो कि हमारे शरीर की या जीवन की सबसे छोटी सी छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यही ना? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। हमारा शरीर कई करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका सूक्ष्म होती है जिसे हम साधारण आंख से नहीं देख सकते। इससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। इससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से। है ना? माइक्रोस्कोप जिसको बोलेंगे, है कि नहीं? तो अब कोशिका जैसे समझने के लिए मान लीजिए कोई मकान है, मकान जब बनता है तो उसमें छोटा बालू होता है, गिट्टी होती है, सीमेंट होता है, सरिया होती है, ईंट होता है ना? सब मिलकर के मकान बनता है ना? ऐसा हमारा शरीर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब कोशिका के बाद आता है ऊतक। क्या आता है? ऊतक, जिसको कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो ऊतक किसे कहते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिका यानी कोशिका के समूह, कोशिकाओं के समूह। समझ आया बच्चों? कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक। क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है ऊतक। ऊतक के बाद आता है अंग। क्या आता है? जैसे हमारा कोई अंग समझ लो, अंग मान लीजिए, अब हम अंग किसी मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है ना? जैसे हमारा माउथ है, मुंह है, हाथ है, पैर है, पेट है कि नहीं? छोटे छोटे अंग है ना? या अमाशय है, स्टमक जिसको बोलेंगे। तो इसके बाद आता है क्या आता है? अंग। क्या आता है? अंग। अंग किसे कहेंगे? इसको कहेंगे आर्गन। क्या कहेंगे? यानी बहुत सारे ऊतकों के समूह को क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। यानी ऊतकों के समूह को क्या कहेंगे? को अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझना हो तो मान लीजिए पाचन तंत्र। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अंगों के समूह को क्या कहेंगे? अंग तंत्र। क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। अंग तंत्र किसको कहेंगे? अंगों के समूह को, यानी आर्गन सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आर्गन सिस्टम। ठीक है, आर्गन सिस्टम इसको कहेंगे अंगों के समूह को। किसके समूह को? अंगों के समूह को क्या कहेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। जैसे हमने बताया था कि हम जैसे हमारा अगर हम मुंह ले रहे हैं तो मुंह के बाद खाना खाते हैं तो दांत वगैरह होते हैं, जीभें होती हैं, फिर उसके बाद जो है हमारी ये ग्रास नली होती है, फिर उसके बाद पेट यहाँ जाता है, स्टमक अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय में, फिर गुदा द्वारा जो अनपचा भोजन होता है, जो नहीं पचता वो बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं पाचन तंत्र। यानी अंग तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया ना? अब इसको बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो इसको क्या बन जाता है? शरीर। क्या बन जाता है? शरीर। इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी, शरीर। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? कोशिका से। यानी कोशिका के बाद ऊतक बनेगा, ऊतक के बाद अंग बनेगा, अंग के बाद अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र के बाद शरीर। ठीक ना? तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि हमारे शरीर के लिए जो है सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और जो है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे और ऊतकों के समूह को अंग कहेंगे, अंगों के समूह को अंग तंत्र मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है।